हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मेरे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की हम करते हैं शुरुआत। तो आज है रक्षाबंधन का पावन त्यौहार, पवित्र त्यौहार, जो कि साल भर में सिर्फ एक बार आता है। और ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है। तो हर एक बहन के जीवन में भाई का होना ज़रूरी होता है और हर भाई के जीवन में एक बहन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो और जिनके भाई भी नहीं होते, तो जैसे मामा की लड़की, बुआ की लड़की है, ऐसे बहुत से गार्जियंस होते हैं। लेकिन जिनके भाई नहीं होता तो भाई बहन एक साथ, मतलब बहन नहीं होती जो भाई के, तो भाई भाई एक दूसरे को बांध सकते हैं। जिनके भाई नहीं, वो बहन एक दूसरे को बांध सकती है। मेरे तो दो बेटियां हैं, वो एक दूसरे को बांध लीं, अपने पापा को बांध दी, अपने पापा को बांध दी। राखी का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं कि भाई ही हो या बहन ही। राखी का मतलब होता है रक्षा करना, जो जिसकी रक्षा कर सके। तो हमारी बेटियां हैं, वही एक दूसरे की रक्षा करेंगी। मैं उनको समझाई हूँ, समझा के रखी हूँ। तुम एक दूसरे के भाई बहन भी हो, भाई भी हो, और एक दूसरे की ताकत भी हो। तो एक दूसरे को समझा के रखना, सबसे बड़ा यही रक्षा कवच ही रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, खुशियों का भरा। तो भगवान सबके जीवन में भाई बहन जरूर दे और सारी उम्र ये प्यार बना रहे। ये नहीं कि बीच में टूट जाए, ज़िंदगी भर के लिए होता है, एक दिन के लिए नहीं होता है। तो रक्षाबंधन के आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, मुबारकबाद सभी को। और मेरा भी भाई आ रहा, मैं नहीं गई, बच्चों का स्कूल हो जाता है, तो मेरा भी भाई आ रहा, मैं उसके इंतज़ार में हूँ। अभी मेरी ननद की राखियाँ आई थी, तो ये बेटियाँ मेरे को बांध दी हैं, ये ननद की राखियाँ हैं। तो मेरी बेटियाँ ही मुझे भी बांधी, अपने पापा को बांधी हैं, और अपने दादाजी को भी बांधी। उनकी बहनों की आई थी बुआ सास की, तो उनको भी बांधी हैं। अब मेरा भाई आ रहा, तो मैं इसके इंतज़ार में हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से, मतलब कान में बड़े बड़े पहनी थी तो दर्द हो रहा था, तो उतार दी हूँ। अब भाई आ जाएगा तो फिर थोड़ा और सज लूँगी। तो कैसी लग रही हूँ, ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, फुल ब्लॉग देखें। भाई के आने का इंतज़ार है, उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले इसमें पानी डालो। अच्छा चावल होता है पानी। तो यहाँ पे बच्चे बांध रहे कुमार को हैं पहनाई अपने पापा को राखी। तो ये बांध रहे हैं अपने पापा की राखी, इनके बुआ के राखी आई है, तो बुआ की राखी बांध रही हैं अपने पापा को। हाँ हाँ तुम पहनाओ। उसे हल्का हल्का सा ही बांधते आता है। बांधो दीदी। हट ना। मिठाई खिलाओ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अपने पापा को राखी बांध रहे हैं। इनकी बुआ लोग राखी भेजी थी, दो बुआ हैं, आ नहीं पाई थी, तो बच्चे ही राखी बांध। सबका स्कूल चलता है, सिर्फ एक दिन के लिए ही तो छुट्टी रहती है, तो उन लोग दूरी रहती हैं छत्तीसगढ़ में, तो एक दिन दो दिन आना जाना लग जाता है, इसलिए नहीं आ पाई थी। तो ये बेटियां ही अपने पापा को राखी बांध रही थी। राखी का मतलब है एक दूसरे की रक्षा करना, चाहे पापा को बांधे या बहन बहन एक दूसरे को बांधे या भाई भाई। राखी का मतलब तो यही होता है कि एक दूसरे की रक्षा करें। तो हमारे बेटियों के कोई भाई नहीं है, तो एक दूसरे को बहन बहन भी बांधी थी, और अपने पापा को और अपने दादाजी को, हम लोग के यहाँ बब्बा बोलते हैं, तो उनको बांधी थी। और यहाँ पे पापा और बेटी की मस्ती चल रही थी, क्योंकि टेढ़ी राखी बांधी थी, तो पापा बोल रहे थे कि मेरी बेटियाँ टेढ़ा काम करती हैं, सीधा नहीं करती। उसी में मस्ती चल रहा था। अब उसके मुंह में पूरा एक बड़ा सा लड्डू ही डाल दिए, नहीं जा रहा था, फिर भी ठूस दिए, तो यही मस्ती चल रही थी। आशीर्वाद सिर में हाथ रखो, ऐसे नहीं, सिर में हाथ रख के आशीर्वाद देना चाहिए ना। सिर में हाथ रख दे ऐसे। हाँ।
यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के राखी बांध रहे हैं। जिनके भाई नहीं होता तो क्या होता है, बहनें भाई उसका नहीं होती, रक्षाबंधन उसको बोलते हैं जो एक दूसरे की रक्षा करें। तो बहनें बांध रही हैं। जिन भाइयों के बहन नहीं होती तो भाई भाई बांध लेते हैं। बस चलो मिठाई खिलाओ, तुम भी खिलाओ। अब राखी बांधो। चल बांधो। अब चल तुम दीदी के बांधो। चंदन लगाओ पहले। आरती उठाओ, दीदी को उतारो। बस अब राखी बांधो। हाँ उठाओ राखी। कौन सी पसंद है तुमको? निकालो उसको। ये बहनों बहनों की राखी हो गई। हिलाती है। इधर देखो। यहाँ एक दूसरे के अपने बहन बहन राखी बांधी। इसके बाद बुआ की राखी मेरे लिए भी आई थी, तो दोनों बेटियों मिलके मेरे को भी राखी बांधी बुआ की राखी मेरे को, लेकिन पैसा खुद अपने लिए ली कि मम्मी राखी बांधी हूँ तो मुझे पैसा दे दो। तो यहाँ पे बारी बारी करके दोनों मेरे को राखी बांध रही हैं। और ये जो राखी है, इसके स्कूल में राखी कंपटीशन था तो ये राखी बनाई थी। इसके बाद घर भी लेके आ गई थी, स्कूल में जमा नहीं की। ये राखी तो हमारी छोटी अपने से बनाई है। स्कूल में तो क्या था, राखी से एजुकेशन, राखी मेकिंग तो राखी बना के लाई है। देखिए कितनी अच्छी है। एक और है। ये राखी है छोटी के बुआ की। नहीं तो हाँ रोक लो। ये मिठाई है, क्या था भाई? थोड़ी सी लड्डू लाओ। तीन दो एक होता है कि एक दो तीन। तो यहाँ पे दोनों बेटियाँ मेरे को बारी बारी करके राखी बांधी थी कि मैं भी बांधूंगी और दोनों के लिए पैसा चाहिए, मम्मी पैसा दो या कुछ और दो। तो ये जो थी तो चांदी का चैन मांगी थी। इस समय देख रहे हैं आप लोग चांदी का चैन बहुत चला है, हर जगह इंस्टाग्राम में हर जगह दिखा रहा है कि चांदी के चैन बच्चों को जरूर पहनाना चाहिए, चंद्रमा शुभ होता है। तो चांदी के चैन मांगी थी। फिर मैं गई थी सोनार के बाद में गई थी। यहाँ पे नहीं है, आप लोग को नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि उस टाइम नहीं था। जब वो मेरे को राखी बांधी तब डिमांड की, तो मैं शाम को गई थी तो उसके लिए चांदी का चैन और एक चांदी की अंगूठी लाए थे। तो अंगूठी क्या था, उसे स्कूल में गिर गई थी तो अंगूठी मेरे को दे दी थी और चांदी का चैन पहनी थी। फिर लेकिन किसी दिन मैं रील्स वगैरह में डालूंगी कि ये वाला चांदी का चैन मैं बेटी को अपने गिफ्ट दी हूँ रक्षाबंधन में। और फिर यहाँ स्टोरेज फुल हो गया था, जगह खाली करके इस तरीके से मुझे मिठाई खिला रही थी और खा रही थी। फिर ये पैसा मांगी है छोटी वाली, तो मैं इसको पैसा दी थी। और फिर ये हमेशा ऐसे स्टाइल के साथ आशीर्वाद देती है, तो पैसा दी और आशीर्वाद दी। उसको चांदी सोना से मतलब नहीं, ना उसको पायल चाहिए ना छोटी वाली को चैन चाहिए। और देख सकते हैं सुबह से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अब 3 साढ़े 3 बज गए हैं, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अब जो आने वाले होंगे तो वो आ भी नहीं पाएंगे। और इधर हमारे शिव जी हैं, भगवान को भी राखी बांधनी चाहिए तो हमारे भगवान को राखी बंध गई है। ये देखिए हम लोग चढ़ा दिए हैं और अच्छी खासी बारिश हो रही, देख रहे हैं, पता ही चल रहा है। सुबह से तो बढ़िया था लेकिन अब हो गई। और हाँ, भगवान को भी राखी बांधना चाहिए। सबसे बड़े तो वही भाई बहन सब कुछ होते हैं। तो ये हमारे गणेश जी हैं, इनको भी मैं राखी बांध दी। इधर कान्हा जी और राधा जी हैं, इधर हमारे बालाजी। तो मतलब जितने भी मैं भगवान हैं घर पे सबको राखी बांधी हूँ। ये देख सकते हैं। तो भगवान के भी राखी चढ़ चुकी है और पूजा वूजा सब हो चुकी है। हमारे घर का मंदिर है, ये हमारे शिव जी हैं।
इनको भी राखी हम लोग बांध दिए हैं, दो दो, एक ससुर जी एक मैं, और इधर नंदी महाराज को। तो बारिश शुरू हो गई और यहाँ पे मैं अपने भाई का सुबह से इंतज़ार कर रही थी। भाभी गई थी अपने मायके अपने भाइयों को राखी बांधने, फिर अच्छी तेज़ बारिश होने लगी थी तो वहीं रुका था। इसके बाद आया है, जैसे ही बारिश निकली है तो आया है राखी बंधवाने के लिए। तो भाई भाभी को राखी बांधी हूँ और ये दोनों भतीजे हैं तो भतीजों को फिर बेटियाँ बांधेंगी क्योंकि उनके भाई हुए। तो ये मेरा भाई है और भाभी हैं, दो भाई थे तो एक आया था, एक नहीं आया था, तो उसके लिए मैं राखी भिजवा दी थी। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। मेरे दो भाई हैं, मैं उन सबसे बड़ी बहन हूँ, एक बहन हूँ, दो भाई हैं तो मैं बड़ी हूँ, ये छोटा है। तो यहाँ पे मैं राखी खोल रही थी, ऐसी फंसी हुई थी कि खुल नहीं रही थी। और ये मुंडा है और हम लोग के यहाँ बोलते हैं जब पापा नहीं रहते तो लड़के दाढ़ी मेछा सब बनवा लेते हैं, मूछ नहीं रखते। तुम्हारे पापा नहीं है, 4 साल गए हुए, तो इसलिए वो मूछ बनवाया है। और मुंडा इस रीज़न से अभी मैं उसकी मतलब वीडियोस ब्लॉग आप लोग के बीच नहीं डाल पाई हूँ। मेरी एक दादी थी, मेरे पापा की बड़ी मम्मी, वो ख़त्म हो गई थी तो रक्षाबंधन के जस्ट एक दिन पहले ही उनकी तेरही थी, तेरहवीं उस। तो हम लोग के यहाँ दसों एकादशा होता है तो उसी में वो मुंडा हुआ था, इसलिए उसके बाल भी नहीं थे। फोटो ले। तो यहाँ पे ये मेरी भाभी हैं, जो भाई है उसी की वाइफ हैं, बीबी। तो इनको भी मैं राखी बांध रही हूँ। हम लोग के यहाँ भाई और भाभी को दोनों को ही राखी बांधा जाता है। मैं सबसे बड़ी ननद हूँ, इकलौती ही हूँ तो बड़ी छोटी क्या। और ये दोनों भतीजे हैं, इन्हीं भाई के बेटे हैं। तो ये छोटा है, वो वाला बड़ा है, तो वो पहचान नहीं रहा था और पहली बार भी आया था, इसलिए मतलब अपनी मम्मी को छोड़ ही नहीं रहा था। और ये 2-3 दिन बाद राखी के ब्लॉग्स आप लोग के पास आ रहा है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। फ़िलहाल अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में जलन, दर्द, मरोड़ पता नहीं क्या है। चेक करवाई, सोनोग्राफी हुआ तो लीवर में पथरी मतलब स्टोन निकली है 2-3 छोटी छोटी। तो इस वजह से तबीयत ख़राब होने के कारण मैं जल्दी तुरंत ब्लॉग्स आप लोग के पास एडिटिंग करके नहीं डाल पाई। तो एडिटिंग करने में मुझे कम से कम 2 दिन लग गए, थोड़ा थोड़ा करके, तब आप लोग के बीच में डाल रही हूँ। और मेरी जो बड़ी दादी ख़त्म हुई हैं उनका भी मैं ब्लॉग्स आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई। मैं सोची कौन करे, दुख का है, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। उसको भी मैं आपके साथ ज़रूर भेजूँगी, शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि मेरी ये बड़ी दादी थी, इस तरह से बात करती थी, हम लोग को बहुत मानती थी। वो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा भतीजा है, मामा का लड़का, भाई ही हो तो मामा का है, बुआ का है, मौसी का है, ये कजन्स अपने सगे संबंधी भाई ही होते हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी मामा के बेटे को भी राखी बांध रही है और मैं शूट कर रही थी। और हाँ, मेरी भाभी भी मुझे राखी बांधी तो मैं बोली उल्टा, मैं आपको बांधी आप मेरे को बांधी हो। तो बोली कि नहीं, राखी बांधने का मतलब ही क्या होता है, जो एक दूसरे की रक्षा कर सके, इज्जत करे, मर्यादाएं माने, उसी को रक्षाबंधन बोलते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक भाई को एक बहन ही राखी बांधे। तो हम लोग का रिश्ता ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करना, इसलिए मैं भी आपको राखी बांध रही हूँ। राखी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भाई बहन बांधे। तो ये बड़ी वाली बेटी बांधे, इसके बाद छोटी वाली भी बांधेगी। और ये जो छोटा सा था, ये टकला टोपी लगाया, सभी दादी ख़त्म होने में सभी का मुंडन हुआ है, तो ये पहचान नहीं रहा था, इसलिए राखी नहीं बंधवा रहा था। वो मिठाई खाते खाते इतना गीज गया है कि बोला मैं नहीं खाऊंगा, एक भी इच्छा नहीं है, थोड़ा सा खिला दो, बस तो भाग रहा। और वो राखी हाथ में नहीं बंधवाया तो उसके सिर पे टोपी पे ही रख दी थी बिटिया। और यहाँ पैर पड़ा है, 200 रुपये दिया था, चंदन लगा आई थी कि दे दो दीदी लोग को। अब इधर ये मेरी छोटी वाली बांध रही है इसको, दोनों इसी को बांधी, वो तो बंधवाया ही नहीं, तो दोनों उसके सिर पे टोपी पे ही रख दी थी। ये देखो कैसे आरती उतार रही हैं दोनों। देखो भाई कितनी सारी स्टिक नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली बिटिया भी उसी को बांध रही है। ये दोनों एक साथ के, ये 2 महीने बड़ी है, वो 2 महीने छोटा है, वो बेटा जो है भाई का। और मिठाई पूछ रही कौन सा खाओगे, कौन सा तुमको पसंद है, तो वो बता रहा है कि मैं ये वाला खाऊंगा।
वही उठा के खिला रही थोड़ा है। तो सा मुंह में नहीं लगा पाया दे। था, टूट गया था, मोती चूर का देखो लड्डू इधर था दोनों बूंदी लोग। वाला। फिर दूसरा उठा के उसको खिलाई है। वो बोल रहा नहीं खाऊंगा, मन भर गया। घर में भले दिन भर खाएं, लेकिन आज रक्षाबंधन अपने मामा के गया, यहाँ वहाँ बहुत जगह ऐसे होता है कि इंसान की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। अब उसको बोल रही है पैर पड़ो, तो वो इसका भी पैर पड़ेगा। और दोनों को पैसा दिलवाई थी, तो जब जाने लगी थी तब पैसा। मम्मी को दे दो, जेब में डालू, गाड़ी में गिर जाएगा। ये ना बत कहाँ ये दिए तो इधर ही संजय दिखे। जी जी। ले फोटो खिंचवा लेते हैं। हाँ सबको एक जब तो यहाँ पे राखी बंधवा के भाभी लोग चल दिए थे, बाइक से आए थे। तो अब शाम को 6:30 बज रहे थे, 5 बजे आए थे, 6:30 बजे चल दिए थे। बारिश की वजह से मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। फिर जैसे ही बारिश निकली तो तुरंत फ़ोन करके आए, चल दिए। मेरी छोटी वाली बेटी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि जाते वक्त बड़ी वाली को 100 रुपये फिर एक्स्ट्रा दिए, तो वो गुस्सा हो गई। फिर उसको भी निकाल के दिए, फिर चले गए। तो आज हमारी भी राखी मन गई, अच्छे तरह से ही मन गई। मेरे भाई भाभी भी आए थे। मेरे 2 भाई हैं, एक आया था, एक नहीं आया था, तो उसके लिए राखी भिजवा दी हूँ और राखी बंध भी गई। तो आप लोग भी उम्मीद है कि बांधे होंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार सभी मनाते हैं, तो मनाए होंगे, सेलिब्रेट किए होंगे। हम भी मनाए। सबके पावन पवित्र रिश्ते को भगवान बनाए रखे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जो चैनल में नए सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हम अच्छे ब्लॉग्स लेकर आएँ तो आपसे मिलते रहें। बाय बाय।